आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बिहार के आरा में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। पीआईएल दाखिल करके सीबीआई जांच की भी मांग हुई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में स्पेशल कमेटी बनाने और जांच कराने की अर्जी लगाई गई है और याचिका में दावा किया गया है कि एनकाउंटर फर्जी तरीके से किया गया है। पूरे मामले में कई गंभीर सवाल सामने आए हैं जिसकी सच्चाई सामने लाने के लिए एक निष्पक्ष टीम लीड करे। इस पूरे मामले में अब सियासी पारा भी चढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने भी एनकाउंटर को फर्जी बताया था। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। मांझी ने पुलिस का सपोर्ट किया है और कहा है कि पुलिस ने जो भी एक्शन लिया है सही लिया है। 17 जून को आरा में एनकाउंटर की खबर के बाद विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार के कई अलग अलग जिलों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, बाद में पुलिस ने फर्जी तरीके से एनकाउंटर किया। बीजेपी के एमएलसी पवन सिंह ने दुख जताया है और ऐलान किया है कि वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाएंगे। आरा में 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ था और इसके बाद हाईवे पर घमासान देखने को मिला। पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई। 19 जून को प्रशासन ने लापरवाही को लेकर पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लिया। थाना अध्यक्ष, एएसआई और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। 20 जून को सीएम सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का ऐलान किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लगातार सियासी नेताओं का जमघट है और इसी कड़ी में अब जीतन राम मांझी पुलिस के सपोर्ट में खुलकर आए हैं। मांझी ने कहा कि लड़के के हाथ में पिस्टल किसने थमाई? अगर पुलिस वालों को गोली लग जाती, मौत होती तो फिर जिम्मेदार कौन होता? कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था, तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था? क्यों रखा गया था? रिवॉल्वर छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है। और पुलिस को अगर मार दिया होता, दो पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं। तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं वास्तविकता को बतलाता हूँ। अगर हम पर कोई पिस्टल दिखलाता है तो हम उसको ज़रूर मारेंगे, वो कैसा भी क्यों हो। तो इसलिए पुलिस पर पिस्टल दिखलाया तो पुलिस ने ऐसा किया तो गलत नहीं किया। हाल ही में बीजेपी से एमएलसी इलेक्ट हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह जल्द ही भरत तिवारी के परिवार से मिलने वाले हैं। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी और कहा कि परिवार से मिलकर वो निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। भरत तिवारी ने कोरोना महामारी, बाढ़ जैसी आपदाओं के अलावा कई मुश्किल परिस्थितियों में समाज की सेवा की और उनकी मौत दुखद है। और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाया और मांग की कि सीएम सम्राट चौधरी पीड़ित परिवार से मिलकर माफी मांगे। यह एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी है और जो भी दोषी है उसे सजा देनी चाहिए। देखिए, एकदम स्पष्ट है कि फेक एनकाउंटर हुआ है। सम्राट चौधरी जी को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और ये कोई पहली फेक एनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी कई एक फेक एनकाउंटर जो है हुए हैं और कई पुलिस थानों में भी हत्या पुलिस ने निर्दोषों की है। फेक एनकाउंटर हो या एनकाउंटर हो, अब तो जांच का विषय हो गया, लेकिन हम पूरी तरीके से कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है, लेकिन पुलिस ने उनके परिवार वालों पर एफआईआर क्यों किया? इस पे सम्राट चौधरी जी क्या कह रहे हैं? इस पे कुछ कहना चाहिए। सम्राट चौधरी जी को तो कम से कम जाकर के माफी मांगनी चाहिए परिजनों से मिलकर के। बिहार के अलग अलग शहरों में एनकाउंटर के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। भभुआ में परशुराम सेना, करणी सेना और सर्व समाज की ओर से आक्रोश रैली निकली। आरोप लगाया गया कि यह मुठभेड़ नहीं, एक प्लान की गई साजिश थी और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर किया गया है। उस फर्जी इनकाउंटर का परशुराम सेना जो है और पूरा सर्व समाज इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है और दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत बर्खास्त करके 302 का मुकदमा लगाने का मांग करता है। भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले, जिस तरह से उनके साथ हत्या हुआ है
वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, दलित शोषित पीड़ित के लिए हमेशा आवाज उठाते थे वहाँ पे, और प्रशासन के नजर में वो खटक रहे थे क्योंकि बार बार वो स्थानीय मुद्दा को लेके जा रहे थे वहाँ पे। एक समाज सेवी जो शोषित पीड़ित वंचितों के लिए आवाज उठाता था, जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाता था, उसको फर्जी एनकाउंटर करके मार दिया गया। भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई है, एनकाउंटर नहीं है, ये साजिश है और वहाँ के जो कुछ अधिकारी थे उनके द्वारा रची हुई यह साजिश है। बड़ी खबर आपको देते हैं, भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार किया है। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की अर्जी लगाई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, या तो भरत तिवारी सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है, वो समाज सेवी हो सकता है जैसा कि स्टार पवन सिंह कह रहे हैं, या फिर दूसरा पक्ष जो ये कहा जा रहा है कि वो मानसिक विक्षिप्त थे, परेशान थे और उन्होंने हाथ में पिस्टल ले ली थी, ये विषय हो सकता है। राजनीति भरपूर हो रही है, मसला जांच का है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला अब बढ़ता जा रहा है उसको लेकर जांच की जा रही है। बिहार सरकार ने एक जुडिशियल इंक्वायरी की बात भी कह दी है, जो पटना हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में जांच होगी। लेकिन जिस तरह से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सही है कि भरत तिवारी स्थानीय मुद्दों को लेकर समय समय पर आवाज़ उठाता रहता था, ये भी सही है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, और जिस तरह से वो लेकिन हरकतें कर रहा था उसके बारे में जो जानकारी मिली थी, जो उसके शब्द सुनाई दे रहे हैं वीडियो में, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ने जिस तरह से इनकाउंटर किया, क्या उसकी आवश्यकता थी? क्योंकि जो वीडियो सामने आया, जो भरत तिवारी खुद ही फेसबुक लाइव के जरिए बता रहा था, उसमें वो अपने पिस्टल को फेंकता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि जब पुलिस उसकी तरफ आगे बढ़ी तो उसने फिर से पिस्टल उठा लिया और इसलिए फिर गोली चलानी पड़ी। अब ये कितना सही है, इसकी जांच की आवश्यकता है। परिवार वाले यही बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि पुलिस अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। तो सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस के पास यही एक विकल्प था? क्या पुलिस कोई दूसरा तरीका नहीं आजमा सकती थी, ये जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति यदि ऐसी हरकतें कर रहा है, गोली चला रहा है, अपशब्द कर रहा है, पुलिस को गालियां भी दे रहा है, तो उसके पीछे वजह उसकी मानसिक स्थिति है। इसको ध्यान में रखते हुए यदि पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद प्रतिक्रिया, क्या जो सियासी बयान या कह सकते हैं कि जो बात यहां पर जीतन राम मांझी ने की है उसको लेकर कोई रिएक्शन आया है? देखिए, जीतन राम मांझी जाहिर है पुलिस को ध्यान में रखते हुए अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम दूसरे राजनेता वहां गए हैं उनकी अपनी एक अलग राय है। वो भरत तिवारी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, और जाहिर है चूंकि अलग अलग राजनीतिक दल हैं, बिहार का जो जातीय समीकरण है उनको जोड़कर हर चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं, तो अपने अपने हिसाब से बातें कही जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जुडिशियल इंक्वायरी में या फिर इसके आगे जो कुछ जांच होती है उसमें ये बात साफ होगी। बहरहाल जांच के लिए इंतजार करना होगा। धन्यवाद आपका।